जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और रेडियो। नगर निगम का चुनाव का बिगुल बज चुका है। लोग नॉमिनेशन फाइल करने पूरे ताम झाम बाजा गाजा के साथ पहुंच रहे हैं। अब इसमें कुछ एक नए चेहरे भी हैं और कुछ एक ही परिवार से हैं। कुछ एक ऐसे चेहरे हैं जो पहली बार मैदान में उतरे हैं और कुछ एक ऐसे चेहरे हैं जो पूर्व में मेयर रहे हैं, पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं और पूर्व में वो कार्यकाल को देख चुके हैं। और कुछ ऐसे चेहरे हैं जो पार्टी से समर्पित हैं और कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जिनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने दम पे चुनाव लड़ रहे हैं। और अभी सबसे हॉट सीट कहिए, अभी के समय में सबसे हॉट सीट अगर कहीं हो गया है तो वो धनबाद हो गया है। धनबाद नगर निगम का जो क्षेत्र है वो शहरी क्षेत्र काफी मजबूत है। वहां से लगातार भाजपा के विधायक और सांसद रहे हैं, तो भाजपा हर दृष्टिकोण से वहां पे मजबूत है। और शायद इसी मजबूती का फायदा लेने के लिए आदरणीय सांसद ढुलू महतो जी अपनी पत्नी को मैदान में उतार दिए। अब मैदान में उतार दिए हैं तो चर्चाएं तेज हो गई। अब चर्चाएं तेज इसलिए भी हो गई कि कुछ एक दिन पहले हमारी पार्टी के ऊपर में जातिवाद का टैग लगाया था कि चास में भी हमने महतो समाज का लड़के को टिकट दिया और धनबाद में भी महतो समाज के लड़के को टिकट दिया। और टैग लगाने वाले जो थे ये यही लोग थे। तो ये वीडियो में बहुत दर्द होने वाला है। अब दर्द क्यों होने वाला है ये आगे देखिएगा तो पता चलेगा। बहुत जोर लहरने वाला है तो काहे लहरने वाला है ये आगे पता चलेगा। पूरा बताएंगे कहानी। और जब कहानी बताते हैं हम तो बहुत जोर मिर्ची लगबे करता है। वो स्वाभाविक है, नेचुरल है भाई कि हम बोले और मिर्ची ना लगे तो फिर सूरज बोल काहे रहा है। ये भी मेरा भी भाई कुछ गरिमा है ना। हम बोले और मिर्ची ना लगे, हम बोले और तकलीफ ना हो तो फिर मेरा बोलना भी व्यर्थ है, बोलना भी बेकार है। तो चलिए शुरू करने से पहले एक निवेदन करते हैं आपसे कि चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा भाई। और 119 रुपया दे के मदद करिए हमको भाई। आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए बोल रहे हैं। जो मेयर वेयर लड़ रहे हैं, सबके जो समर्थित जो प्रत्याशी के जो कार्यकर्ता लोग वो तो कम से कम ज्वाइन करिए लीजिए, तबे ना बोलेंगे आपके लिए। तो ज्वाइन मारिए जल्दी जल्दी। 119 रुपया लगेगा, चैनल को ज्वाइन करिए और हमें सहयोग भी भेजिए भाई हमारे नंबर और स्कैनर पे, तबे ना बोलेंगे आपके लिए। हम लोग पीछे वाला नहीं, आगे वाला फ्रंट से मांगते हैं। तो सहयोग करिए। और हम लोग कुछ ऐसे प्रत्याशी का भी नाम सामने आपको लाएंगे जो जिनके लिए मेरी पूरी टीम और हम खुद उनके लिए फ्री में कैंपेनिंग करेंगे और डंके की चोट पर उनको मदद करेंगे। उनमें से सबसे प्रमुख नाम आदरणीय स्वर्गीय दीपक महतो जी की पत्नी का है। उनके लिए हम खुल के डंके की चोट पर बोलेंगे। आगे उनके लिए और भी बहुत कुछ हम वीडियो लेके आएंगे आप लोग के लिए, पोस्टर लेके आएंगे, उनके लिए रील्स लेके आएंगे और उनके लिए जो हम कर सकते हैं अपने यहाँ से वो हम करेंगे उनके लिए। तो आगे आपको वो तमाम चीजें देखने को मिलेगा। तो चलिए विशेष कुछ ना बोलते हुए आते हैं वीडियो पर। तो वीडियो ये है और कहानी ये है कि अभी कुछ एक दिन पहले हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी के ऊपर में ये कहा गया उनको कि जेएलकेएम जातिवाद की पार्टी है। जेएलकेएम ने दो ऐसे मेयर और नगर निगम अध्यक्ष पद के लिए जो लोग होते हैं उनको प्रकाशित करने में जो नाम सामने आए हैं, एक जगह से निमाय महतो जी का नाम आ गया, दूसरे जगह से प्रकाश महतो जी का नाम आ गया और दोनों कुर्मी समुदाय से हैं। तो महतोवाद है इस पार्टी में। महतो लोग को ही ज्यादा प्रमोशन करता है, महतो लोग के ही साथ ये ज्यादा चलता है। चलिए ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रोक देते हैं थोड़ा देर के लिए। अब आ जाते हैं थोड़ा हमारे धनबाद सांसद आदरणीय ढुलू महतो जी के ऊपर। चलिए थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं। ऐसे तो सबको पता है भाई, लेटेस्ट और काफी एग्रेशन और काफी मजबूत और काफी गुस्से वाला और काफी पैसे वाला और काफी पावर वाला और काफी और पता नहीं कौची कौची वाला वो है। उनके हाथ में इतना शक्ति है कि डायरेक्ट टेलीफोन से मोदी जी से बात कर सकते हैं। सांसद लोकप्रिय, वो भी मोदी जी के संपर्क वाले। कौन बोल सकता है और कौन इनको हरा सकता है भाई। तो ये सोचे कि भाई भाजपा से किसी और को क्यों चुनना, भाजपा समर्पित उम्मीदवार किसी और को क्यों बनाना, जब हम खुद काबिल हैं और हमारे घर में खुद प्रत्याशी है। हम क्यों बोलेंगे भाई किसी को, दूसरे को क्यों उतारेंगे बाजार में। तो ढुलू महतो जी के दिमाग में एक बात आया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि अपनी पत्नी को ही चुनाव लड़ा दिया जाए, तो ठीक ठाक हो जाएगा सब कुछ। घरे में विधायक, घरे में सांसद और घरे में मेयर, फिर कहाँ दिक्कत है भाई। सारा जनता भी सुख से समृद्ध हो जाएगा, सारे लोग और खुश हो जाएंगे, खुशहाल हो जाएंगे। और ठीक वही हुआ। जनता की मर्जी से, जनता के रुझानों से ढुलू महतो जी प्रभावित हुए और अपनी पत्नी को मेयर के जो पर्चा होता है वो खरीद लिए। अब नॉमिनेशन भी करेंगे। अब नॉमिनेशन जब करेंगे
आपको भी पता है भाई कौन नॉमिनेशन करने जा रहा है। नॉमिनेशन करने जा रहे हैं ढुलू महतो जी की धर्म पत्नी। पूरा धनबाद उनके साथ उमड़ जाएगा। धनबाद के 5-6 लोकसभा के जो लोग हैं वो उनके साथ आ जाएंगे और जिता के उनको मेयर बना देंगे। यही होगा ना, सबको यही लग रहा होगा, यही होगा। चलिए मान लेते हैं। अब कुछ हमको जानकारी आप लोग को चाहिए और आप लोग को भी हम जानकारी दे देते हैं इस वीडियो में। पहली बात कि पूरे धनबाद लोकसभा का वो नगर निगम क्षेत्र में क्या ऐसे एक भी लोग नहीं थे जिनको प्रत्याशी बनाया जा सके। आम वोटर, आम कार्यकर्ता, आम लोग, आम नेता, आम जनमानस, क्या पूरे भाजपा में, पूरे भाजपा समर्थित कार्यकर्ताओं में, पूरे भाजपा के लोगों में एक भी ऐसा होनहार व्यक्ति नहीं था जिसको मेयर पद के लिए भाजपा चयनित कर सके। या फिर बाबूलाल मरांडी और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी भाई, अरे खेलवा तो हिया हो गया भैया, लोग खेलवा तो हिया ना हो गया। अब तेली समाज से आते हैं ढुलू महतो जी, तेली समाज से शायद आते हैं जो अध्यक्ष महोदय है वो, और हुआ भी जो बैठल है वो भी तेली समाज से बैठल है। अब हम तेली वर्ड का उपयोग इसलिए कर रहे हैं, यूजीसी वाला प्रकरण पे ये चीजें सामने आई, हम लोग तो जानते भी नहीं थे भाई। यूजीसी वाला जो प्रकरण चला ना उसमें लोगों ने बताया कि मोदी जी तेली जाति से, हम नहीं जानते थे कि मोदी जी, हम तो सोचते थे बनिया है, लेकिन हमको तब पता चला कि मोदी जी तो तेली जाति से आते हैं। अब जब मोदी जी तेली जाति से आते हैं तो ढुलू महतो भी तेली जाति से आते हैं। कॉम्बिनेशन सेट कर गया, और कॉम्बिनेशन जब सेट कर गया तो प्रत्याशी भी बना दिए। तो अब जो लोग हमारा पार्टिया पर टैग लगा रहे थे जातिवाद वाला कि कुर्मी कुर्मी को ही प्रमोट करता है, तो हिया वो वाला टैग काहे नहीं लगाते हैं। यहाँ परिवारवाद पे आप लोग काहे नहीं बोलते हैं, यहाँ जातिवाद पे आप लोग काहे नहीं बोलते हैं। और हाँ, मेन मुद्दा और मेन टॉपिक अब ये हमारा है कि ढुलू महतो जी आते हैं ओबीसी वर्ग से, ढुलू महतो जी की पत्नी भी आती हैं ओबीसी वर्ग से, और ओबीसी के लोग अभी रोड पे उतरे हुए हैं। पटना में आज प्रोटेस्ट हुआ यूजीसी को लेके, झारखंड में भी होता, अगर यहाँ आचार संहिता ना लगा होता तो झारखंड में भी प्रोटेस्ट होता, बिहार में भी प्रोटेस्ट होता, और स्वर्ण समाज के सारे नेता लोग खुल के यूजीसी के समर्थन में बोले हैं। लेकिन माननीय सांसद ढुलू महतो जी अभी तक इस पूरे प्रकरण पे राम राम कुछ नहीं बोले हैं। उनके मुंह से कुछ नहीं निकला है कि हम यूजीसी का समर्थन करते हैं, मोदी जी का समर्थन करते हैं, कि हम यूजीसी का विरोध करते हैं। अब जरा देखना ये बात होगा कि भाई नेता तो ये ओबीसी वर्ग के हैं, अब इनको ये नेता स्वर्ण समाज के मानते हैं, सवर्ण समाज के मानते हैं, कि ओबीसी एसटी एससी का समाज का ये नेता अपने आप को मानते हैं। देखना अब ये भी दिलचस्प हो जाएगा कि किनके लिए ये ज्यादा मोटिवेट करते हैं लोगों के बीच में जाके, किनके प्रति ये ज्यादा आभार व्यक्त करते हैं लोगों के बीच जाके। अब रोड गली नली की तो खैर हम और आप बातें नहीं कर सकते इनके सामने, इसलिए नहीं कर सकते कि खुद ये धनबाद के सांसद हैं और मोदी जी के प्रिय सांसद हैं, तो रोड गली नली इनके लिए कोई छोटा मुद्दा है, ये बहुत बड़ी चीज तो है नहीं। अब मेयर अगर आप इनको बना भी देते हैं तो बहुत ज्यादा परिवर्तन तो आएगा नहीं, लेकिन हाँ पूछिएगा जरूर भाइयों, जितने भी ओबीसी एसटी एससी के लोग हैं ये सवाल जरूर करिएगा कि सांसद महोदय जी हम आपको वोट तो करें, नहीं करेंगे सो बात नहीं है, लेकिन क्यों करें ये जरा हमें आप बता दीजिए। आप जितने चोट और जितने डंके की चोट पर बात को रखते थे, आप काहे नहीं हमारा समर्थन किए, काहे नहीं हमारे लिए 2 वर्ड बोले, काहे नहीं हमारे साथ प्रोटेस्ट करने की तैयारी किए। चुनाव लड़ना और जीतना तो एक अलग विषय है, और चुनाव तो आप जीत जाइएगा। लोग कह रहे हैं कि धनबाद में बाहरी वोटर ज्यादा है, बाहरी वोटर ज्यादा है, तो फिर अगर बाहरियों का प्रेम बहुत ज्यादा ढुलू महतो जी से है तो फिर भीतरियों का प्रेम किसके साथ ज्यादा होना चाहिए। अगर बाहरी वोटर ढुलू महतो जी के साथ में ज्यादा घनिष्ठ है, ज्यादा प्रेम है इनके साथ में, तो जो भीतरी वोटर है, जो झारखंडी वोटर है, वो किनके साथ में जाएंगे। ये भी बड़ा सोचने वाला विषय है कि भाई बाहरी वोटर का प्यार ढुलू महतो जी के साथ में और भीतरी वोटर का भी प्यार ढुलू महतो जी के सपोर्ट में, ये तो कुछ मामला समझ में नहीं आया। अब जरा पुरानी बातें भी हम आपको याद दिला देते हैं। याद करिए वो बोकारो का वो दिन जब झोपड़ियों को तोड़ा जा रहा था, बाहरी लोगों के ऊपर में बुलडोजर चलाया जा रहा था, तो डंके की समर्थन में उतर गए थे ढुलू महतो जी। काहे कि इनको पता था इस बात को कि हमको लड़ना है मेयर का चुनाव, और अगर हम बाहरी का यहाँ समर्थन नहीं करेंगे तो बाहरी लोग हमको वोट नहीं करेंगे और हम जीत के सामने नहीं आएंगे। समझ रहे हैं ना कहानी, यही सब है कहानी। और ये कहानी को आम वोटर, आम जनमानस भुला जाते हैं। आम जो वोटर होते हैं,
आम जो जनमानस होते हैं उनको इन तमाम चीज़ों से कोई दूर दूर तक लेना नहीं है। यहाँ अब उड़ेगा नोटों की बंडल की गड्डियाँ, पूरे हवा 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 हवा, लगेंगी बड़ी बड़ी महफिलें, सजेंगे कई एक दरबार, और उस सजे दरबार में पहुंच जाएंगे ओबीसी और एससी एसटी के लोग झंडा उठा के जिंदाबाद का नारा लगाने, जिंदाबाद जिंदाबाद, धनबाद का मेयर कैसा हो, फलना चिलना जैसा हो, लगाने के लिए पहुंच जाएंगे ओबीसी एससी एसटी के लोग। काहे कि इनका काम ही वही है। इनके मुंह से कभी ना नेता बनता है, ना कोई विधायक बनता है, ना कोई सांसद बनता है। इनके वोटों का महत्व और इनके वोटों का कोई तवज्जो है नहीं। सारा काम वो लोग करेंगे जो लोग 10% की आबादी में हैं। उन्हीं के बदौलत भी भाई धनबाद का मेयर चुना जाएगा, और उन्हीं के बदौलत ढुल्लू महतो जी जीत के मेयर प्रत्याशी जो उनकी पत्नी है वो जीत के मेयर बन जाएंगी। तो ओबीसी एससी एसटी के जो लोग हैं वो क्यों हैं भाई? सबसे बड़ा सवाल तो ये, वो हैं क्यों? ये पूछना चाहिए ढुल्लू महतो जी को। और ढुल्लू महतो जी भी ओबीसी से आते हैं, इस बात का भी ख्याल नहीं रहा उनको। वो कभी नहीं समर्थन किए मोदी जी का। खुद ओबीसी से आते हैं और खुद ओबीसी लोगों ने जारी किया, और खुद ओबीसी के लोग ये थे और खुद ये लोगों ने समर्थन नहीं किया। तो अब हमें तो समझ में नहीं आता है कि खेला वहां क्या होने जा रहा है। हाँ, एक बात और है कि राज सिन्हा इनके हैं मैंने क्या बोलते उसको, विरोधी। राज सिन्हा को ढुल्लू महतो जी कभी पसंद नहीं करते हैं। ये हम लोगों ने लोकसभा के चुनाव में भी देखा। वो जरूर लोकसभा में विधानसभा में बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन ढुल्लू महतो जी से उनका बहुत अच्छा नहीं बनता है। कई एक बयान में हम लोगों ने वो चीज़ को गौर किया है। वो जब हमारे जो जयमंगल सिंह भैया हैं उनकी पत्नी लड़ रही थी, उनके पक्ष में वो वोट मांगते दिख गए थे। तो ढुल्लू महतो जी का उनके साथ नहीं बनता है। अब देखना ये भी दिलचस्प होगा कि राज सिन्हा ढुल्लू महतो जी का सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, या उनके साथ भीतरघात करते हैं। ये हमें अब समझ में नहीं आ रहा है। और जातिवाद तो खैर अब दूर दूर तक नहीं दिखता है। अब परिवारवाद भी हमको दूर दूर तक नहीं दिखता है। हाँ, अगर जयराम महतो जी प्रकाश महतो जी को टिकट दे दिए, ये जातिवाद है, प्योर जातिवाद है। जयराम महतो जी सर समय कुर्मीवाद करते हैं। जयराम महतो जी हर समय परिवारवाद करते हैं। जयराम महतो जी अपने बड़े भाई जो सियाराम महतो हैं, श्रीराम महतो हैं, उनको मेयर का प्रत्याशी दे देना चाहिए था, तब और मजा आता। लेकिन जयराम महतो जी जो है वो ठहरे भाई विधायक। उन्होंने पहले ही घोषणा कर दिया है कि हमारे परिवार से दूसरा कोई नेता नहीं बन सकता है। ये सब चीज अब नहीं बोलना चाहिए। अब हम लोग राजनीतिक जीवन में आ गए हैं, राजनीतिक सोच हम लोग के अंदर में आना चाहिए। ये सब अब ठीक नहीं लगता है सुनने में। अब जिनकी जितनी आबादी है उनकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, और ये सुनिश्चित करनी चाहिए कि निमाय महतो ही नहीं, प्रकाश महतो ही नहीं, हर जगह पे जहाँ पे महतो समाज बहुल एरिया है वहाँ का प्रत्याशी महतो ही होना चाहिए। उनका हक है, और इस हक को किसी को छीनने का अधिकार नहीं है। जिस जगह पे जिस समाज की आबादी है उस जगह पे उनको नेतृत्व करने का अवसर मिलना चाहिए। ये उनका अधिकार है। अगर सीटें सच में रिजर्व होती ओबीसी के लिए, सीटें अगर सच में रिजर्व होती ओबीसी के लिए विधानसभा में, तो शायद ये दिन देखना ना पड़ता। लेकिन सीटें तो ओबीसी के लिए विधानसभा में रिजर्व है नहीं, इसीलिए हम लोग को ये दिन देखना पड़ता है। अब आप धनबाद की जनमानस सोचिएगा, बहुत सारे प्रत्याशी आएंगे और गोल गोल घुमाएंगे। तो जो ओबीसी एससी एसटी के वोटर हैं वो पूछिएगा जरूर, यूजीसी के समर्थन में आप लोग काहे नहीं बोले थे। वोटर ज्यादा वही लोग होंगे। और जो सवर्ण समाज के भी वोटर हैं वो भी पूछिएगा जरूर कि आप हमारे लिए 2 वर्ड काहे नहीं बोले थे। फंसे हैं ये लोग अबर चुनाव में बढ़िया से। सवर्ण समाज के लिए भी ये लोग नहीं बोले, ओबीसी एससी एसटी के लिए भी नहीं बोले। अरे भैया, सबको खुश करने के चक्कर में किसी को खुश नहीं कर पाइएगा आप। इतिहास गवाह है, जो सबको खुश रखने का प्रयास किया है वो किसी का नहीं हुआ है। तो सबको खुश आप नहीं कर सकते हैं, एक पक्ष को जाना होगा। और आप जिस समाज में हैं, हम लोग उम्मीद एक्सपेक्टेशन करते हैं कि आप उसी समाज के पक्ष में जाइएगा, और आप तो गए नहीं भाई। अब माजरा बहुत क्लियर है। और अब हमारा वीडियो इसी तरह का आएगा चुनाव भर। तो जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं कर लीजिएगा, फॉलो नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। हर विधानसभा में जो भी हमारा नगर निगम क्षेत्र होगा, नगर निकाय या नगर पंचायत क्षेत्र होगा, वहाँ के प्रत्याशियों के बारे में इसी तरह की जानकारी आप सबके समक्ष हम ला दिया करेंगे। तय आपको करना है, वोट आपको करना है, चुनाव आपको लड़ना है, चुनाव जिताना आपको है। तो तय आप लोग ही करिएगा। हम आपके बीच बात को रखेंगे और बहुत शालीनता से रखेंगे, इसी तरह एकदम सरल भाषा में, सरल सुझाव के साथ में। बाकी जिनको मिर्ची लगता है, जिनको दर्द होता है, उनको जोहार रहेगा, और जो बहुत ज़्यादा तकलीफ में आते हैं उनको आभार रहेगा कि हमारे बोलने से, हमारे कहने से
आपको मिर्ची लगता है, आपको दर्द होता है, आपको तकलीफ होता है, उसके लिए धन्यवाद, जोहार। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज को फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन करके हमें मदद करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद, जोहार।